साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। राना शमीम ने हलफनामे पर नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत किए। तहलका खेज खबर देने वाले सहाफ़ी इरफान हाशमी ने लंदन के नोटरी की ऑडियो कॉल सबूत के तौर पर पेश कर दी। चार्ल्स गौथरी ने सवालों के जवाब में कहा कि जज साहब नवाज शरीफ के मार्बल आर्च वाले दफ्तर में थे और वहाँ बहुत दोस्ताना माहौल था। सब लोगों के तासुरात से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है जो नवाज शरीफ की मदद करेगा। चार्ल्स गौथरी ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने दस्तावेजात तफसील से नहीं पढ़ी, ताहम तमाम कॉपियाँ उनके पास फ़ोन में महफूज हैं। पुलिस की सिर्फ करप्शन है, कुछ भी नहीं है। आए दिन हो रहा है, जिस मासूम का खून बह रहा है उसका बह रहा है। ना यहाँ पे कोई कहने वाला है ना सुनने वाला है। वो एसएचओ ने वहाँ से इंक्वायरियाँ कर रहा है। यहाँ पे मुझे मैयत उठानी है, उसकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। कराची की सड़कों पर खूनी लुटेरों का गश्त। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहिमत पर एक और नौजवान का कत्ल। 24 साल का मोहम्मद बिलाल घर जा रहा था, छोटा भाई भी साथ था। रवां साल 19 रोज़ में डकैती मज़ाहिमत पर 7 अफराद की जान गई, 22 जख्मी हुए। लेकिन कराची पुलिस फिर भी जागने को तैयार नहीं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की पुलिस नींद में मसरूफ, समा ने जाकर अहलकारों को जगाया। शौकत खानम हस्पताल से मुताल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात के खिलाफ ख्वाजा आसिफ पर हतक इज़्ज़त का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ को जरा का हक दे दिया। ख्वाजा आसिफ की जरा का हक ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने कहा केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्रर वक्त में फैसला किया जाए। कोरोना की 5वीं लहर का कराची में सबसे ज्यादा फैलाव। मुस्बत केसेस की शरह 41% से जायद हो गई। 24 घंटों में 3149 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 6808 नए मरीज सामने आए, 5 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 11.55% रिकॉर्ड। लाहौर में पॉजिटिविटी रेट 14.3% है। पेशावर में ओमिक्रॉन के मजीद 44 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कोरोना के वार से निमटने की तैयारी। 10% से ज़ायद शरह वाले इलाकों में अवामी इज्तिमा, शादी ब्याह समेत इंडोर तकरीबात पर पाबंदी। कराची और हैदराबाद में 12 साल और लाहौर में छठी जमात तक के बच्चों की हाजिरी 50% होगी। नई पाबंदियों का इतलाक 24 जनवरी से होगा। PSL के रंग फीके पड़ने का खदशा। कराची के मैचेस में सिर्फ 25% वैक्सीनेटेड शायकीन को मैच देखने की इजाज़त होगी। लाहौर के मैचेस से मुतालिक फैसला फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। कोविड के खिलाफ इक़दामात में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। द इकोनॉमिस्ट ने पिछले जनवरी से रवां जनवरी तक का नॉर्मलसी इंडेक्स बनाया। पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ इक़दामात में बेहतरीन कारकर्दगी में दूसरे नंबर पर रहा। सानहा मरी में 23 लोग जान से गए, मगर एक भी अफसर नौकरी से नहीं गया। हुकूमत पंजाब का रिवायती एक्शन। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO रावलपिंडी समेत 15 अफसरान मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सवालों से बचने के लिए बगैर प्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सानहा मरी पर तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आला को पेश। वज़ीर आला पंजाब ने मुतालिका महकमों को सिफारिशात की रोशनी में इक़दामात का हुक्म दे दिया। मरी को ज़िले का दर्जा देने की मंजूरी। बल्दियाती इंतखाबात के बाद आइंदा माली साल में बाज़ाब्ता ज़िले का दर्जा दे दिया जाएगा। मरी में महकमा मौसमियात के दफ्तर का क़याम भी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल पर बात होगी। सेहत कार्ड, फौजदारी कवानीन में तब्दीलियों और एहसास प्रोग्राम पर वज़ीर आज़म तर्जुमानों को गाइडलाइंस देंगे। अपोजिशन से निमटने की हिकमत अमली और कोरोना सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। कराची में जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना 21वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान का आज सिविक सेंटर के बाहर ख्वातीन के धरने का ऐलान। कहते हैं मुज़ाकरात में सिंध हुकूमत की तरफ से ताअत्तुल है, लेकिन हम साबित कदम रहेंगे।
ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान आमद का एहसास अभी से महसूस कर रहा हूँ। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान पुरजोश कहते हैं 24 साल बाद कैंगरूज पाकिस्तान आ रहे हैं। मजबूत के खिलाफ हमें होम ग्राउंड का फ़ायदा होगा। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों का अच्छा ताल्लुक सीरीज़ को 4 चांद लगाएगा। यही कहा था 2 साल रहो जो मतलब उनका यही मतलब था कि यार आपकी बॉलिंग में कोई वो ना हो जाए, आपकी बॉलिंग इसकी वजह से ख़राब ना हो। लेकिन आपको जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक आपको लेनी चाहिए। बिल्कुल आपको एज अ कैप्टन रिलैक्स होना पड़ेगा, हर चीज़ को देखना पड़ता है, प्लेयर्स को देखना पड़ता है। शाहिद आफरीदी ने 2 साल रुककर कप्तानी संभालने का मशवरा दिया था। उन्हें खदशा था कि कहीं बॉलिंग मुतासिर न हो जाए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी की प्रोग्राम गेम सेट मैच में गुफ्तगू, कहा टीम की कप्तानी चैलेंज है। हफीज भाई और फखर के होने से चीजें आसान हो जाएंगी। आपका मेकअप कौन करता है? इतना हसीन हर दफा खुद करता है। आपने किससे सीखा इतना अच्छा? शर्मिला। हाँ, वो भी कितना अच्छा मेकअप करती है। शर्मिला फारूकी की वालिदा से मेकअप का सवाल नादिया खान को महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल हुई तो शर्मिला फारूकी को गुस्सा आ गया। नादिया खान के खिलाफ FIA साइबर क्राइम से रुजू करने का कह दिया। समा से गुफ्तगू में कहा नादिया खान को सबक सिखाएंगी। कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो ट्वीट डिलीट कर दिया। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल प्रोग्राम नया दिन में आई तो अपनी ज़िंदगी का अहवाल सुना गई। बताया सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने साथ दिया। आगे स्पेशलाइजेशन का प्लान है, अभी तो बस शुरुआत है। I might be the first transgender in doctor transgender in Pakistan, but I won't be the last. ये स्टार्ट है, मैं और सारा बनाऊंगी और मेरा जो गोल है ना वो नेशनल अवार्ड की तरफ है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। सूफियाना कलाम की पहचान, पाकिस्तान की शान, जिसने हम सबको दीवाना बना रखा है। दी ग्रेट आबिदा परवीन बनी नया दिन की मेहमान। नसीबो लाल के साथ नया कलाम तू झूम का हो जाना मौजा करार दिया। माई जी कहती हैं आर्टिस्ट को जहां से मिले वहां से झोली भर ले। आप समझे कि ये खुदा सही का मोजज़ा हो गया है, बस मोजज़ा है और कुछ भी नहीं है। हम में तो कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दें क्या लागे है मेरा।